Assalamu alaikum. Let's wait for everyone to join in. वालेकुम अस्सलाम। तो फिर हम लोग जो है वो दुआ करेंगे कि हमारी पीपीटी जो है वो शेयर हो जाए बगैर हमारे जूम के क्रैश हुए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Can you guys see the presentation? I hope everybody has joined in. Please join fast. There are only so many few students shown in my participants gallery. Assalamu alaikum. Can you guys hear me? Can you guys see the screen? Please let me know. कोई मुझे WhatsApp पे बता दें प्लीज कि can you guys hear me or see the screen? Because here is all blank. Somebody just texted me, please. Where are the CRs? Okay, ठीक है ठीक है. You guys can hear me, right? Okay, okay, ठीक है जी. Okay, I'm going to try to reshare the screen. ठीक है. I don't know why we are going through these. Okay, so finally. Let me know कि you guys can see the screen as well. देख सकते हैं आप लोग? मैसेज कर दो. यहाँ पे सब ब्लैंक चल रहा है. ओके ओके ठीक है. एटलीस्ट आई कैन शो यू समथिंग. अगर मैं राइट नहीं कर सकती तो वी विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ डिस्कशन. ठीक है. तो जब हम बात कर रहे थे लिप्स की, तो हमने बायलेबियल तो वी हैव कर लिया कि भाई व्हेनेवर टू लिप्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर द साउंड दे प्रोड्यूस इज बायलेबियल. अब क्या हुआ है, लिप टू टीथ कांटेक्ट जब आता है आपका, व्हेन सम साउंड्स जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका जो लिप्स हैं वो टीथ के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, लेबियोडेंटल. ठीक है. ये वाले साउंड मैं इसको डर रही हूँ हाथ हिलाते हुए भी, लेकिन चले. ये जो है लेबियोडेंटल. लेबियोडेंटल कौन से, लेबियोडेंटल कौन से साउंड है, जब लिप्स आर इन कांटेक्ट विद टीथ. ठीक है. और वो हमारे पास होते हैं ये वाले साउंड. ठीक है. वैसे तो ये एफ और वी कहलाते हैं. ठीक है. लेकिन इनका जब हम साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो हम करेंगे पहले फा और फिर वा. ठीक है. फा और फिर वा.
ठीक है। तो अगर हम इसके अलावा जो एक और साउंड है जो हम इस एफ का प्रोड्यूस करते हैं वो है, ठीक है, हल्का सा, सही है, करके जो हम बचपन में आवाजें नहीं निकालते थे, वो अब हम जो है वो बड़े होके भी निकालेंगे। तो करके जो करके हमारा साउंड निकल रहा है, तो जब हम ये करके साउंड निकाल रहे हैं या फा या वाह साउंड निकाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारे टीथ किससे टच कर रहे हैं? कोशिश करें, ट्राई मेकिंग दिस साउंड, फा वाह और वाह। एवरीबडी एवरीबडी प्रैक्टिस इट और राइट डन इन द उसमें जल्दी जल्दी। सबसे पहले हम ये वाला साउंड जो है वो, आई होप इफ आई ट्राई टू राइट इट, तो ये दोबारा जो है क्रैश नहीं करेगा। व्हाई इज क्रैशिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है जी, ये वाला साउंड आपने प्रोड्यूस करना है, पहले सिंपल वाला कर लेते हैं। ठीक है, वाह, ठीक है, वाह, सही, हल्का सा वाह, यूं करके। ठीक है, तो ये आप करें, वाह। कौन सा टीथ और कौन से, किस तरह से प्रोड्यूस किया आपने? ये दोनों साउंड्स जो हैं आप अभी प्रैक्टिस करें जब तक हम थोड़ी देर के लिए अजान के एहतराम में खामोशी अख्तियार करते हैं। प्रैक्टिस एंड राइट डन। यस, ठीक है, वेरी गुड। तो जब हम ये साउंड वाह और वाह या करके हम प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे लिप्स हमारे टीथ से टच करते हैं। ठीक है, तो कौन सा लिप कौन से टीथ से टच कर रहा है? वाह। जब हम ये वाह या फ या फिर साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो विच टीथ इज टचिंग विच लिप ऑफ आवर्स?
यस, जब हम व कहते हैं तो हमारे फ्रंट के अपर टीथ, अपर पार्ट ऑफ आवर टीथ टचेस द लोअर पार्ट ऑफ आवर लिप, ठीक है, व, सही। फिर हमारे पास साउंड है या फ, तो उसमें भी सेम यही होता है, ठीक है, यही है ना, फ या कहो। तो आपके टीथ नहीं टच कर रहे आपके लोअर लिप के साथ, करें, फ साउंड को प्रोड्यूस करें। तो ये हमारे पास जब हम ये साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, when our lips are touching our teeth, तो these are called labiodental। अंडरस्टैंड, यहां तक सब क्लियर है? बायलैबियल यानी बाय माने टू, लैबियल माने लिप्स वाले पार्ट, ठीक है, तो बायलैबियल हो गए। और फिर लैबियोडेंटल यानी लैबियो माने लिप्स और डेंटल माने आपके डेंट जो हैं, ये आपके टीथ हैं जो हम अक्सर ब्रश करके जो है वो इश्तिहार की तरह टक टक करके बताते हैं कि आई वी हैव स्ट्रॉन्ग टीथ, ठीक है, तो बिल्कुल, तो वो डेंटल, ठीक, उसी से लगा है, निकला है आपका, तो लैबियोडेंटल। सो दिस थिंग इज क्लियर, बायलेबियल लेबियोडेंटल क्लियर है ना? लिखो, ठीक। हाँ, अटेंडेंस रोजाना होती है, ये जो सो के उठ रहे हैं जी। अब मैंने आपको जब पूछा था वॉइस एंड अनवॉइस्ड का, तो उसमें हमारे पास एक ही बात है कि जब हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो अगर वाइब्रेशन महसूस होती है हमें हमारे वोकल फोल्ड्स के पास, जब हम अपने थ्रोट पे हाथ रख के बोलें तो हमें पता चल जाएगा कौन सा वॉइस्ड है और कौन सा अनवॉइस्ड है। अगर हम ये बायलेबियल साउंड प और ब को बोलें तो आप प बोलेंगे तो इतना ज्यादा वाइब्रेशन फील नहीं होगी, ठीक है, लेकिन ब बोलेंगे तो बकायदा अगर आप अपने यहाँ पे थ्रोट पे अपना हाथ रखें और ब बोलें तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगी, ठीक है। गर्दन पे हाथ रखें, आगे सामने की तरफ, पीछे की तरफ मत रख लीजिएगा, जहाँ पे लार्निक्स है वो सामने की तरफ है ना, मतलब साइड पोस्ट में है, ये रहा आपका, ये रहा यहाँ पे, एक मिनट, अल्लाह करे ये इसको मूव करे और ये कुछ ना हो उसको, ये देखें, ये जगह पे, इस जगह पे हाथ रखेंगे और आप जो है आप बोलेंगे पा, तो बहुत हल्की, बिल्कुल ना महसूस होने वाली वाइब्रेशन फील होगी, लेकिन जब आप ब कहेंगे तो वो बकायदा आपको महसूस होगा अच्छा खासा, ठीक है। इसी तरह से तो अब जहां पे हमें वाइब्रेशन महसूस हो रही है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, वॉइस्ड है, ठीक है, वॉइस साउंड है, सही। हमने लास्ट क्लास में भी बोला था, इस क्लास में दोबारा मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ कि वो वॉइस्ड साउंड है। वॉइस्ड कैसे, कि बकायदा वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करके आवाज निकाल रहे हैं ना, एक तरह की आवाज ही है ना, वाइब्रेशन क्या थी, जो आपका मोबाइल जो होता है वो जो ब्लू कर रहा होता है, तो वो क्या कर रहा होता है, वो एक तरह का साउंड ही प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन उस खतरनाक तरीके का साउंड ही प्रोड्यूस कर रहा होता है ना, कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता? वाइब्रेशन पे रखे हैं ना मोबाइल फोन, जल्दी बताओ सारे। एक तो मेरे पास यहाँ शो होने भी ना टाइम लगाता है ये, क्योंकि मैंने किसी when you are trying to connect to the Zoom, प्लीज अपनी वीडियोस ऑलरेडी ऑफ करके करें, फिर आपने कहना है कि आपकी वीडियोस जो हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं तो
जब भी आप कनेक्ट करेंगे, हालांकि आई हैव गिवन हियर द सेटिंग्स में मैंने रखा हुआ है कि वीडियोस आर नॉट लाउड, लेकिन स्टिल कुछ महान बच्चे हैं जो ऐसा करते हैं। ठीक है, लाइनेक्स में हमारे क्या चीज होती है, कौन सा हमारे पास प्यारा सा खजाना पोशीदा होता है लाइनेक्स के एरिया पे, इस एरिया पे, जल्दी बताओ, जल्दी करो मेरे चीटोस, जल्दी जल्दी बताओ। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चीटोस? इट मीन्स दैट यू गाइस आर चीतास। ठीक है, चीता, ठीक है, चीते हैं सारे माशाल्लाह से, एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन इज अ चीता, एंड प्यार से आई कॉल देम चीटोस। ठीक है, यहाँ बताएं जल्दी से कि ये कौन सी जगह, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? चीटोस स्नैक जो खा रहा है ना, वो भी तो चीता खा रहा है ना, खाता तो चीता ही है ना, तो चीटोस। ठीक है, प्यार से उसको चीटोस कहते हैं जी। यहाँ पे आपके पास होते हैं लाइनेक्स के करीब, आपके पास होते हैं ना वोकल फोल्ड्स, लाइनेक्स में होते हैं ना वॉइस बॉक्स होता है। तो ये जगह पे जब आप हाथ रखेंगे, इस जगह पे अपनी यू करके, तो जब भी आप ब ब कहेंगे तो आपको बकायदा वाइब्रेशन फील होगी। ठीक है, और वाइब्रेशन वो कहाँ हो रही है? आपके वोकल कोर्ड्स में हो रही है, वोकल फोल्ड्स में हो रही है। ठीक है, चलें फिर हमारे पास, यस वी हैव कम। ठीक है, अब ये हम फा और फा कहते हैं, तो आपको इनमें से कौन सा वॉइसलेस और कौन सा वॉइस्ड लगता है? वा और ये एफ साउंड जो है, वी और एफ का जो साउंड है, इसमें से कौन सा वॉइस्ड और अनवॉइस्ड लगता है? जल्दी जल्दी बताएं, कोशिश करें इनको पढ़ने की, बोलने की, और फिर मुझे बताएं। ठीक है, वा और फा जो साउंड है, वो आपके पास कौन सा? वा एंड फा साउंड। यस, वी विल ट्राई टू प्रोड्यूस द साउंड व। तो अगर हम व कहते हैं, ठीक है, तो हम बकायदा महसूस होता है हमें यहाँ पे वाइब्रेशन, ठीक है, व साउंड की। और जब हम फा या कहते हैं तो करते हुए तो बिल्कुल भी कुछ फील नहीं हो रहा ना, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा, साउंड, फा साउंड हल्का सा बोला, फा, सही, तो इसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन हमारे पास फील नहीं हो रही। तो फा साउंड जो है हमारे पास, या साउंड जो है हमारे पास, वो है बिल्कुल ही वॉइसलेस, और वाह साउंड जो है हमारे पास वो है वॉइस्ड। अब हमारे पास जो सबसे बड़ा मुश्किल मरहला वो ये आने वाला है कि जब हम इसकी स्लाइड चेंज करेंगे तो हो सकता है जूम को फिर कोई परेशानी लाहक हो जाए, तो या तो आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे या फिर मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगी, या फिर पूरी जो हमारी ये है माशाल्लाह से मीटिंग वो ही डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो वी हैव कम टू द लास्ट स्लाइड, तो लेट्स these slides I have prepared from your book which I have already shared with you। ठीक है, कौन सी बुक है जो मैंने अभी शेयर किया आप लोगों के साथ? आप लोगों के साथ इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, तो you can easily go and read these topic, this topic is gonna come in your मिड टर्म एग्जाम। ठीक है, यहाँ तक के टॉपिक आपके पास लाजमी आएगा, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच का। ठीक है, तो वो आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग? यस,
प्लीज रीड दिस स्लाइड जब तक हम थोड़ा सा अजान का एहतराम करते हैं, खामोशी इख्तियार करते हैं। ये स्लाइड आपको नजर आ रही है, इसको रीड कीजिए। चलें। The seven articulators described above are the main ones used in a speech. ठीक है, but there are few other things to remember. ठीक, जो हमने भी आर्टिकुलेटर्स, जो 7 आर्टिकुलेटर्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं इन डिटेल, वो तो मेन आर्टिकुलेटर्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास आर्टिकुलेटर्स हैं और हम बहुत से अदर ऑर्गन्स को आर्टिकुलेटर अजान Okay. Firstly, the larynx could also be described as an articulator. हम larynx को भी articulator main मतलब articulator में जो है articulator में इसको ऐड कर सकते हैं. A very complex and independent one, यानी कि ये खुद ही एक अच्छा खासा अपने तौर पे ही बहुत ज़्यादा काम जो है वो सर अंजाम देता है. जाहिर सी बात है, our vocal folds are कहाँ, are behind larynx. ठीक है. Then we have secondly the jaws. Jaws are sometimes called articulators. Certainly we move the lower jaw in a lot in speaking, but the jaws are not articulated in the same way as the others because they cannot themselves make contact with articulators. ठीक है. Finally, although there is practically nothing active that we can do with the nose and the nasal cavity when speaking, they are very important part of our equipment for making sounds, which is sometimes called our vocal apparatus, which help particularly nasal consonants like ठीक है. M और N के क्या sound निकलता है? ठीक है. We cannot really describe the nose and the nasal cavity as articulators. ठीक है. तो here what he's saying that apart from the main 7 articulators, we can include larynx as a complex and independent articulator. ठीक है. It is a complex, जाहिर सी बात है, there are so many things going on in larynx. ठीक है. Second, उन्होंने कहा है कि jaws are sometimes called articulators as well. अब jaw क्या होता है? jaw आपको पता है, ये जब हम बात करते हैं तो हमारे ये जो jaws, you know that ना, जिनको हम जबड़े कहते हैं इन उर्दू. ठीक है. तो when we are speaking, हमारा जो मुंह खुल रहा है, बंद हो रहा है, ठीक है, ये किस जरिए हो रहा है, किसके जरिए हो रहा है?
यू हैव एनी आइडिया? मूवमेंट ऑफ हमारा माउथ जो है उसमें एक बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं हमारे जॉस। सही। जॉ में अगर हमारा टीथ ना हो तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, तो फिर तो हम जो लेबियोडेंटल साउंड भी नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, डेंटल साउंड्स भी हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सही। इसके अलावा वेन एवर वी आर मूविंग आवर माउथ व्हेन वी आर स्पीकिंग, तो इट हमारे जॉस जो हैं वो हमारी मूवमेंट ऑफ माउथ को जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम इनको सम टाइम आर्टिकुलेटर्स कहते हैं या पार्शियल आर्टिकुलेटर्स कहते हैं, या फिर हम कहते हैं कि इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आर्टिकुलेटर्स हैं। तो वो हम इसलिए कहते हैं कि इनके इनके कांटेक्ट में आने से कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, सही। अंडरस्टैंडिंग? हमारा यानी टीथ के साथ कांटेक्ट हो जाता है, हमारे लिप्स के साथ कांटेक्ट हो जाता है, हार्ट पहले के साथ हो जाता है, सबके साथ हो जाता है। लेकिन ये जॉ है, जॉ जो एरिया है हमारा, जो कि ये अगर आप अपनी ये चिन से ये एयर तक जो आप जाते हैं, एक मिनट, शायद वी हैव दिस, यस, ये जो अपने आपकी जगह है ये जॉ कहलाती है ना। ठीक है, जॉस कहलाते हैं ना। ठीक है, सही। तो ये जो चीज है ये आपकी, यहाँ से अगर आप अपना हाथ लेके जाएं और इस जगह तक लेके जाएं तो ये जॉस है। और जब मैं भी बात कर रही हूँ या आप भी बात कर रहे हैं तो ये बाकायदा आपका जॉ जो है वो लॉयर जॉ जो है, जॉस जो है वो कभी नीचे होगा, कभी ऊपर होगा। ठीक है, बंद और खुल रहा है ना व्हेन वी आर स्पीकिंग। कुछ भी बात करके देखें, अपने आप से अभी बात करें, फिर आपको पता चलेगा मूवमेंट ऑफ जॉस। ये बोलिए, आई एम हियर। बोला आपने? write done when you write when you say that. I am here, I am above, I am below, I am left, I am right. ठीक, I am God Almighty. ठीक, तो you can easily feel the movement of your jaws when you were speaking those lines, these lines. जी जी, गुड। तो हम जब ये बोल रहे थे तो हमारा किसी भी आर्टिकुलेटर से डायरेक्ट लिंक नहीं हो रहा था। ठीक है, व्हेन वी वर सेइंग दीज सेंटेंसेस। ठीक है, लेकिन हमारे जॉस जो थे वो मूव कर रहे थे। ठीक है, नोज और नेजल कैविटी जो हमारे पास मौजूद है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इक्विपमेंट फॉर मेकिंग मेकिंग साउंड्स। और ये हमें जो है दे आर समटाइम्स कॉल्ड वोकल apparatus which help particularly nasal consonant। ठीक है जी, तो जो नोज और नेजल कैविटी है हमारे पास, सही, उसमें जो है वो हम उनको आर्टिकुलेटर्स तो नहीं कहते क्योंकि वो कोई इतना ज्यादा जो है वो जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो काम आर्टिकुलेटर्स के जरिए नहीं करते। लेकिन वो हमारे लिए नेजल कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस करने में, और सबसे अहम काम इनका क्या है, नोज का और नेजल कैविटी का?
कोई आइडिया? गैस करें। नोज और नोजल कैविटी जो हमारी पास है वो सबसे एक अहम काम क्या करती है? हम इनको आर्टिकुलेटर्स नहीं मानते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हम इनको कहते हैं वोकल अपैरेटस, ठीक है। और हम इनको यूज करते हैं नेजल कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए, ठीक है। ये तो हो गया। इसके अलावा हमारे नोज जो है वो क्या इंपॉर्टेंट काम करता है हमारे लिए? बिल्कुल। इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो ये है कि भाई जब हम बोल रहे होते हैं, तो जब हम बोल रहे होते हैं तो ये हमें इनहेल एक्सहेल करने में मदद देता है। और वही एयर फ्लो जब हो रही होती है, लारिंक्स से बाहर जा रही होती है, अंदर आ रही होती है, तो अंदर तो वो आती है नोज के जरिए, जाती है हमारी मुंह से निकलती है, ठीक है। तो वो साउंड प्रोडक्शन के लिए हमारे उस लिहाज से काम आता है, ठीक है। तो एज अ हमारे पास ये आर्टिकुलेटर नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे स्पीच ऑर्गन्स का, ठीक। Any question? Have you guys got it? Have you understanding all these things? Any question? Write in chat, please. नेजल कैविटी कोई वो काम नहीं करता जो कि आर्टिकुलेटर करते हैं। आर्टिकुलेटर क्या काम करते हैं, आपके समझ में आया? आर्टिकुलेशन का कोई काम नहीं करता, लेकिन ये हमारे पास वोकल अपैरेटस है, ठीक है। और हमारे पास नेजल कॉन्सोनेंट साउंड एम और एन, वो इनकी मदद से नोज और नेजल कैविटी की मदद से प्रोड्यूस होते हैं। अब कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जैसे अगर एम और एन है तो इसका साउंड क्या है? और ठीक है। तो ये साउंड जब आप प्रोड्यूस करेंगे और ठीक है, और फिर एक और करके जो होता है, वो साउंड जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो वो किसके जरिए प्रोड्यूस कर रहे हैं? लिखिए, बताइए मुझे। जय कुमार, आप प्रैक्टिस करें मेरे साथ। ठीक है। तो यू कैन इजिली हियर द साउंड प्रोड्यूसिंग थ्रू योर नोज, ठीक है। लेकिन क्या और वेरी गुड। तो हमारे जो नोजल सॉरी नेजल कॉन्सोनेंट्स हैं, उनके साउंड को प्रोड्यूस करने में ये हमारी मदद करती है, ठीक है। नोज एंड नेजल कैविटी, ठीक है। गॉट इट? कोशिश करें और साउंड करने की, प्रोड्यूस। ये आर्टिकुलेटर्स नहीं होते। अब आर्टिकुलेटर्स में पिछले जो है ना 2 क्लासों से जो है ना वो इतनी बड़ी कहानी सुना चुकी हूँ कि आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं और अब इनको आर्टिकुलेटर्स क्यों नहीं कहा जा रहा। तो प्लीज गो एंड वॉच दोस। अभी भी मैंने इस लेक्चर में भी स्टार्टिंग में आर्टिकुलेटर्स दोबारा बताया, ठीक है। बट ये मैंने आपको बता दिया। और नोज से जाहिर सी बात है वी यूज इट फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग होगी तो हमारे फेफड़ों में हवा जाएगी, और फिर हवा आएगी और जाएगी तो फिर साउंड सॉरी एयर फ्लो होगा,
तो देन वी कैन बी एबल टू प्रोड्यूस क्या? एयर फ्लो हेल्प्स अस डूइंग व्हाट? Produce a sound, speech sound. तो जब हमारे पास एयर फ्लो आ रही होती है, जा रही होती है, तो हम जो है उसके जरिए साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज अ वेरी कॉमन व्यू दैट वावल साउंड जिनको आप कहते हैं, उनमें देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ एयर. सही? सो देयर इज अ नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ एयर विच विल बी थ्रू किसके जरिए? नोज के जरिए जा रही है ना आपकी. दो सेकंड